नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, झारखंड में एक बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट है। आहट इतनी गहरी है कि हो सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़े और इस बात की चर्चा झारखंड के सियासी हलकों में है। और वजह ये कि 7-7 ईडी का समन उन्हें मिल चुका है। वो पहले 6 समन में हाजिर नहीं हुए, 7वां समन भेजा गया। 7वें समन में कहा गया कि 2 दिन के अंदर बताइए कि आप कहां पे हमसे पूछताछ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी समन है आपके लिए। और इन सारे वार्निंग्स के बाद कुछ बड़ा हुआ है। वो बड़ा क्या हुआ है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, झारखंड में एक विधानसभा की सीट है गांडेय। जो लोग झारखंड के बाहर हैं वो जानते भी नहीं होंगे कि सीट के बारे में, लेकिन इसी सीट के इर्द गिर्द झारखंड की पूरी सियासत घूम रही है। झारखंड में जो गांडेय सीट है वहां से विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद। और सरफराज अहमद साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया किसी को नहीं पता। 31 तारीख को इस्तीफा दिया, तुरंत स्वीकार हुआ। कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह है कि उस सीट से, जो गांडेय की सीट है, उस सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है और उनके लिए सरफराज अहमद ने वो सीट खाली किया है। झारखंड में कोई किसी का एहसान नहीं मानता। अगर सरफराज अहमद ने सीट खाली किया है तो उसके बदले में इन्हें क्या मिल रहा है। तो चर्चा यह भी है कि सरफराज अहमद को झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा भेजने वाली है और इस बात का प्रॉमिस किया गया है। धीरज साहू की सीट जो खाली होने वाली है, उस सीट से सरफराज अहमद राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए अपनी जीती जिताई सीट खाली कर दी। अब धीरज साहू क्या करेंगे? कांग्रेस धर्म संकट में है, क्योंकि नाम है सरफराज अहमद। मुस्लिम के नाम पर कांग्रेस मना भी नहीं कर सकता। और सरफराज अहमद की एक कहानी और है कि सरफराज अहमद इससे पहले कांग्रेस में थे, लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे। जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था तो ये कांग्रेस से विधायक भी रहे और कई बार विधायक रह चुके हैं। पुराना कांग्रेसी, ऊपर से मुस्लिम, अपनी सीट खाली कर अगर कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा जाना चाहता है तो भला कांग्रेसी मना कैसे कर सकेंगे। तो विन विन सिचुएशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और सरफराज अहमद के लिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक कहानी इसी कहानी के भीतर छुपी है। दरअसल झारखंड विधानसभा का जो ये मौजूदा कार्यकाल है वो 27 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ। याद रखिएगा, 27 दिसंबर 2019। और 4 साल पूरे हो गए इस विधानसभा के 27 दिसंबर 2023 को ही। लेकिन सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ 31 दिसंबर 2023 को, यानी 27 के 4 दिन बाद। अब नियम यह है, संवैधानिक प्रावधान यह है कि अगर विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से कम का वक्त बचा हो और 1 साल से कम के वक्त में किसी विधायक ने इस्तीफा दिया है तो क्या 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उस सीट पे विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे। संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि आमतौर पे इस तरह का प्रोविजन है कि 6 महीने बाद चूंकि विधानसभा के चुनाव होंगे और तुरंत फिर ये उपचुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि 6 महीने का ये प्रोविजन थोड़ा टले या झारखंड विधानसभा का चुनाव कुछ प्रीपोन्ड हो जाए। वैसे में क्या करेंगे? कल्पना सोरेन कैसे चुनाव लड़ेंगी? और कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगी तो अगर हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हुई और अगर हेमंत सोरेन फंसे तो विकल्प के रूप में जिस कल्पना सोरेन को तैयार किया जा रहा है राबड़ी देवी की तरह, जिस तरह राबड़ी देवी लालू यादव के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी, तो यहां भी वही तैयारी चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़े तो उनकी जगह पे कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाए। क्या यह संभव हो सकेगा? क्या कुछ में कानूनी दांवपेच होगा? संविधान क्या कहता है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? ये सारे चीजें झारखंड की राजनीति के में कई चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। एक और बड़ा सवाल कि ये तो हेमंत सोरेन की चाल है ना कि कल्पना सोरेन को गांडेय सीट से चुनाव लड़वाकर उन्हें अपनी जगह पे स्थापित करेंगे। लेकिन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी हेमंत सोरेन के इस कदम का हर ओर समर्थन होगा? शायद नहीं।
क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, उसके जो पुराने लोग हैं, जो शिबू सोरेन के साथ काम कर चुके हैं, जिन्हें दरकिनार किया गया है, सोरेन के परिवार के ही खुद के सदस्य बसंत सोरेन, सीता सोरेन, क्या हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में कबूल करेंगे? और अगर मान लिया कि बन भी गई कल्पना सोरेन, तो कितने दिनों रहेंगी? क्या कल्पना सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। झारखंड की सियासत नए साल में कई करवट बदलेगी और शुरुआत जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव है, क्या लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर गिरफ्तार नहीं भी किया जाता है तो क्या कुछ ऐसा खुलासा होगा जिसका बचाव करना झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या झारखंड में बीजेपी और उसका संगठन इस सारी लड़ाई के लिए तैयार है? उससे बड़ा सवाल कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी की निगाहें ट्राइबल वोटों पर है, याद रखिएगा, 12 करोड़ ट्राइबल वोट। और उस ट्राइबल वोट में अगर ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को हिरासत में लिया गया और जेल भेजा गया तो आदिवासियों के बीच क्या संदेश जाएगा, इस बात को भी सोचना है। और बात अगर हम झारखंड की राजनीति कर रहे हैं तो एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मधु कोड़ा की पत्नी चाईबासा से लगातार सांसद रह रही हैं गीता कोड़ा, उन्हें बीजेपी में शामिल कराने की कवायद चल रही है। एक अखबार ने तो छाप भी दिया कि 17 तारीख को शामिल हो रही है, हालांकि वो खबर पक्की नहीं है, लेकिन गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होंगी, इसकी अटकलें बड़ी तेज हैं। कई स्तर पर बातचीत चल रही है। 2 सीट सिर्फ हारी थी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में, एक चाईबासा की, एक राजमहल की। अगर गीता कोड़ा बीजेपी में आती है तो चाईबासा सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। उसके बाद बच जाएगी झामुमो के हिस्से वाली राजमहल सीट। राजमहल सीट पे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ, कल्पना सोरेन का चुनाव लड़ने का बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। ट्राइबल मुस्लिम आबादी डिसाइड करती है राजमहल में कि कौन जीतेगा। और अगर सरफराज अहमद ने छोड़ा है हेमंत सोरेन के लिए, तो एक मुसलमान ने एक आदिवासी के लिए अपनी सीट छोड़ी है। इसका अपने आप में एक अलग मैसेज है झारखंड की सियासत में। तो देखते रहिए, 1 से 2 महीने, जनवरी और फरवरी, झारखंड में बहुत कुछ होने वाला है। निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि जो देश में इंडिया गठबंधन चल रहा है उस पर भी इस घटना का असर होगा और बहुत गहरा असर होगा। बहुत कुछ होने वाला है। नमस्कार।